निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एसआईपी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहला, एसआईपी में हर महीने आपके पैसे कटते हैं। वो 100 रुपए से 1000, 5000 कोई भी रकम हो सकती है जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। दूसरा, एसआईपी का कोई टाइम नहीं होता। आप एसआईपी 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, 20 साल के लिए। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता और न ही इसके ऊपर कोई बाउंडेशन होता है। तीसरा, आप अगर एसआईपी करते हैं तो हर महीने आपके पैसे जो कटते हैं वो जब चाहे तब आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल के लिए कर दिया है तो आपको 5 साल बाद ही विड्रॉ करना है। आपने मान लीजिए 1,000 रुपए की एसआईपी की, 6 महीने आपकी एसआईपी चलती है, 6,000 रुपए आपके खाते में पड़े हैं। अब आपको सपोज करिए 3,000 रुपए की जरूरत है तो आप अपने 3,000 रुपए निकाल सकते हैं। चौथा, एसआईपी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपने 6,000 रुपए आपके फंड में हो गए, आपने 3,000 रुपए निकाल लिए, तो जरूरी नहीं कि वो पैसे आपको दोबारा जमा करने हैं। ये लोन नहीं है, वो आपका पैसा है और आपने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। पांचवा, आप अगर एसआईपी करते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप एसआईपी का जो टाइम है वो कम से कम 3 से 5 साल का लेके चलिए। आप 3 से 5 साल का व्यू अगर लेके चलते हैं तो रिटर्न जो मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। शॉर्ट टर्म में आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, पैसे तो आपके ही हैं, आप आज जमा करें कल निकाल लीजिए। बट अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेके चलते हैं तो रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो काफी अच्छी बनती है। छठा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए की एसआईपी कर दी। पहले महीने आपने 1,000 कटवा दिया, दूसरे महीने कटवा दिया, तीसरे महीने कटवा दिया। सपोज करिए चौथे महीने आपके बैंक में पैसा नहीं है, तो अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो उस महीने 1,000 नहीं कटेगा। लेकिन जब अगली बार आपका पैसा कटेगा तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों पैसा मिला करके जमा करना है। जब भी पैसा कटेगा तो 1,000 कटेगा, न 1 रुपए कम कटेगा, न 1 रुपए अधिक। अगला, आप अगर एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने एडवाइजर से संपर्क करें तो अपना एक गोल बता दें कि आप एसआईपी क्यों करना चाहते हैं। अब मैंने देखा आजकल जो है लोग ग्रो में पहुंच जाते हैं, जीरोधा में पहुंच जाते हैं, कोई भी एसआईपी परचेज कर लेते हैं। ये गलत होता है। हर एसआईपी का एक अलग रोल होता है, हर फंड का अपना एक महत्व होता है। आंख बंद कर अगर आप एसआईपी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एसआईपी कर दिया है इसलिए आपको बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। एसआईपी करते वक्त फंड को भी ध्यान में रखना पड़ता है, मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे जरूरी, जब भी आप एसआईपी करें तो हमेशा ये जरूर पूछ लें कि इसका फंड मैनेजर कौन है। आज की डेट में 99.9% जो इन्वेस्टर होते हैं वो केवल एसआईपी करते हैं, वो कभी नहीं पूछते कि इसका फंड मैनेजर क्या है, किस पोर्टफोलियो में आपका पैसा लग रहा है। बस आंख बंद करके एसआईपी कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कई बार लोग एसआईपी तो करते हैं लेकिन उनको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। अगला, आपने अगर अपनी एसआईपी कर रखी है, सपोज करिए आपने 1,000 रुपए की अपनी एसआईपी कर रखी है तो 1 साल 2 साल चल रहा है, तो प्रयास ये किया करिए ना कि बीच बीच में उससे 5,000 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया करिए। आप अपने एडवाइजर के संपर्क में रहिए। जैसे ही मार्केट की कंडीशन थोड़ी खराब होती है, थोड़ी डाउन होती है, तो आप अपने एडवाइजर से संपर्क करिए, या आपका एडवाइजर अगर आपको रिकमेंड करता है तो बीच बीच में 5,000 10,000 लमसम अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो उसी एसआईपी में डाल दीजिए। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो यकीन मानिए 10 से 15 साल का व्यू लेके चलते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड आ जाता है। एसआईपी को लेकर अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या और भी कुछ समझना चाहते हैं तो एक बार अपने एडवाइजर से संपर्क करें। अदरवाइज आप कॉल कर सकते हैं 9455663477। थैंक यू, धन्यवाद।